चलो बच्चा लोग जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रहा है। हाँ अरे भाई तुम इतना बंठन के कहाँ चल? सिर्फ हम नहीं, हम और आप। कहाँ? बाबूजी के यहाँ आपके, और कहाँ? वहाँ किस लिए जाएंगे हम? देखिए, भले ही हम लोग अलग हैं, लेकिन हमारा रिश्ता तो नहीं टूटा है ना। और फिर गुड्डी से किस बात का झगड़ा? बाबूजी से जो हुआ सो हो गया। गुड्डी आपकी छोटी बहन है और हमारी इकलौती ननद है। अरे फर्ज हमारा भी तो बनता है ना। फर्ज तो बाबूजी का भी बनता था हमारे लिए। वो क्या किए? अरे उनके कारण हम गुड्डी को थोड़े छोड़ देंगे। और बड़े भाई होने के नाते आप अगर कुछ नहीं कीजिएगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो इसी ताक में रहते हैं, कह देंगे कि जब दहेज लेने का टाइम था तो सब थे, और जब बहन पे खर्चा करने का टाइम आया तो सब बाल बच्चा लेके निकल गए। इसलिए कह रहे हैं चलिए। वही बच्चों को पहले स्कूल छोड़ के आते हैं, बाद में बात करेंगे। अरे बच्चा लोग को भैया स्कूल छोड़ देंगे। कहाँ भैया? हाँ, बच्चा लोग को हम स्कूल छोड़ देंगे, तुम लोग जाओ। हाँ अयोध्या जी, दुल्हन सही कह रही है, आप लोगों को जाना चाहिए। किस लिए जाए हम वहाँ? जिन लोगों ने हमको और हमारी पत्नी को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, वो भी 2 बार। और क्या कहे थे बाबूजी कि उनका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। किताए जाए हम वहाँ? क्यों जाएं? अरे गुस्से में तो हम भी उनको 4 बात सुना के आए थे, लेकिन बात उनका नहीं है, बात है गुड्डी का। कहाँ सोचेगी वो? जिंदगी भर कहने के लिए हो जाएगा कि भैया भाभी उसकी शादी में ही नहीं थे। सोचना तो बाबूजी को भी चाहिए था, वो तो नहीं बुलाए हमको, और जब तक वो हमको नहीं बुलाएंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे। अरे अयोध्या बाबू, क्या बात कर? अपना घर जाने के लिए कोई न्योता जरूरी है क्या? हाँ, और कल देव भी आया था। हो ना हो बाबूजी ही उसको भेजे होंगे ताकि हम लोग को पता चले और हम लोग जाएं। अरे आप सोच क्या रहे हैं? जाइए ना, जल्दी तैयार होके आइए। जाइए। ठीक है, हम तैयार होके आते हैं। अयोध्या, क्या हो गया? हाँ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है बाबूजी। क्या हो गया? यहाँ बहुत बड़ा बवाल हो गया है। हाँ? गुड्डी, मैडम। हाँ सतीश जी बोलिए ना। वो आरटीओ ऑफिसर आया है एप्लीकेशन लेके, कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में। ठीक है, आप उनसे वो एप्लीकेशन ले लीजिए, हम देखते हैं क्या करना है। लेकिन मैडम वो आपसे ही मिलना चाह रहा है। क्यों? वो मैडम आपने उनको बोला था ना मिलने के लिए। अच्छा हाँ, भेज दीजिए उन्हें अंदर। जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बैठ। कहिए। ये हमारा फाइल। ठीक है, आप इस फाइल को सतीश जी को दे दीजिए, वो रख लेंगे। और भी एप्लीकेशंस आई हैं और जैसे ही उन पे काम शुरू होता है और अगर आपके पेपर्स बाकियों से बेटर हुए तो हम इन्हें जरूर कंसिडर कर लेंगे। वाह मैडम, जब अपना काम कराना था तो तुरंत करा दिया, और जब हमारा बारी आया तो बाकियों से अच्छा हो तब कंसिडर करेंगे आप। आप हमारा फाइल अभी देखिए और कंसिडर कीजिए, टालिए मत। हमारा काम? हमारा कौन सा काम किया आपने? वाह मैडम, आपका काम हो गया तो आप भूल ही गए। आपके भाई रजत जी आए थे हमारे पास गाड़ी की परमिट के लिए, आपका नाम लिए।
जैसे ही वो आपका नाम लिए हम खुद सारे टेबल पर जा जाके आपका काम करवा दिए। आखिर क्यों किए? ताकि आप हमारी मदद करेंगे। और जब आपकी बारी आई तो आप हमें नियम और कायदे कानून बताने लगी। आपको काम नहीं करना है तो ना कीजिए, पर आइंदा इस तरह से अपने पद का फायदा तो ना उठाइए। नमस्ते। क्या बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। माँ आप कुछ बोलिए ना। हाँ जी, ये कौन सा बात कर रहे हैं आप? झूठ मूठ का लड़की का शादी? हाँ, झूठ मूठ का शादी। समझा दिए, एक बार समझ में नहीं आ रहा है। सबको नाटक करना है भाई, हमको, तुमको, सबको ऐसा बर्ताव करना है जैसे सचमुच में गुड्डी का शादी है। आया बात समझ में? बाबूजी हमसे ये नाटक वाटक नहीं होगा। बेटा समझो बात को, देव का शादी होने वाला है और तुम इतना खुश हो रही हो कि भैया का शादी होगा, हम ही करेंगे, वो करेंगे, सब मटिया मेट हो जाएगा। तो गुलकंद शादी नहीं होने देगी, काहे कि नहीं समझ रही हो तुम? एक बार उसको भनक लग गया ना, सब है गुड़ गोबर। इसलिए बेटा थोड़ा सा स्वांग करना है, कर लो। आया बात समझ में? और तुम बोलना, तुम काहे के लिए नहीं समझ रही हो? सब पता है तुमको, फिर भी एक बार सर्विस वाली बहू इस घर में आ जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा, सब पूरा घर सेट हो जाएगा। और हमको, तुमको, किसी को ना कुछ सोचने समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो, अगर तुमको अपना भविष्य ठीक करना है ना, तो ये स्वांग तो रचना पड़ेगा भाई। एक कुटी मान जाओ बिटिया, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। जब तुम्हारा सचमुच का शादी होगा ना, तो सर्विस वाली बहू बहुत काम आएगी। हाँ फिर? हाँ बेटा, मान जाओ। हाँ? ठीक है। आइए 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 आइए। अरे कहाँ जोगेश्वर बाबू है? अरे सर ले आए हम, इतना कम समय में इतना बड़का इंतजाम दे दिए। दूसरे मोहल्ले से बड़ी मुश्किल से 8 औरतें लेके आए हैं। जब इनका काम खत्म हो जाए ना, तो मेहनताना के रूप में एक साड़ी दे दीजिएगा। हाँ भाई, वो सब हो जाएगा, आप चिंता ना करिए, सब मिल जाएगा। वो डेकोरेशन वाला कहाँ गया? अरे वो भी आए ना, आए। अरे भाई आओ डेकोरेशन वाले, चलो अंदर आओ भाई, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुरू करो, समझाइए, सब शुरू कराइए, फटाफट, जल्दी होना चाहिए भाई। चलिए चलिए, आप लोग भी काम शुरू कीजिए। आइए आइए आइए, चलिए। आपके भाई रजत जी आए थे हमारे पास गाड़ी की परमिट के लिए। आपका नाम लिए। जैसे ही वो आपका नाम लिए, हम खुद सारे टेबल पर जा जाके आपका काम करवा दिए। और जब आपकी बारी आई तो आप हमें नियम और कायदे कानून बताने लगी। भैया ने ये क्या किया, समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। पापा को बताएंगे तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैडम, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। कहिए ना, क्या हुआ? मैडम, वो आरटीओ ऑफिसर बाहर निकल के हमसे कह रहा था कि तुम्हारी मैडम अपने पद का फायदा उठाना खूब जानती है। हमने उनका काम केवल उनका नाम लेने पर कर दिया था। अब हमारी बारी आई तो मना कर रही है। हम सबको बताएंगे तुम्हारी मैडम कैसी है। आप कहिए तो हम उसका काम कर देते हैं, वो चुप हो जाएगा। नहीं सतीश जी, हम पहले उसका पेपर वर्क चेक करेंगे। अगर उसका पेपर वर्क ठीक है और बाकियों से अच्छा है तो ही हम उसका काम करेंगे, नहीं तो हम किसी भी हाल में उसका काम नहीं करेंगे। पक्का ना मैडम? जी ठीक है मैडम, ठीक है। ये आपने हमें किस परेशानी में डाल दिया भैया। गुलकंद, एक बार फिर सोच लो। तुम बाबूजी को अच्छे से जानती हो,
किस तरह से बात करते हैं तुमसे? अंदर कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर हमको दोष मत देना। तो हम उनसे रत्ती भर भी कम है क्या? लेकिन आप चिंता मत करिए, हम यहाँ वो सब करने नहीं आए। हम यहाँ सिर्फ विधि व्यवहार में आएंगे, शादी विदाई और फिर चले जाएंगे। ऐसे में वो कुकुर जैसा भौंकेंगे भी तब भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे हम उनको अच्छे से जानते हैं, वो गुड्डी के ससुराल वाले के सामने वो कुछ ड्रामा नहीं करेंगे। ठीक है, हम तो बस एक बार तुमको सावधान कर रहे थे। अरे आप इतना मत सोचिए, हो सकता है सब ठीक हो। वैसे भी हम यहाँ रुकने थोड़े आए हैं, जाएंगे, शगुन देंगे और निकल जाएंगे। अभी लीजिए और चलिए। चलिए। गुलाब की कली, मिश्री की गली, अरे धीरे धीरे हल्दी लगाओ हो जी, अरे धीरे धीरे हल्दी लगाओ हो जी। तेरी बहनों गुलाब की कली, गुलाब की कली। हम तुमसे कहे कैटरिंग वाले को भेजो, तुम भेजे नहीं रहे हो। अरे आएगा ना तबे ना उससे बात होगा। और ये क्या है, फूल वाला कब आएगा? हाँ, हमें चल तुम लोग आओ बेटा आओ। हाँ। हम लोग सोचे झगड़ा अपनी जगह है, पर रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ है ना। और फिर इकलौती ननद है हमारी, इसलिए हम लोग आशीर्वाद और शगुन लेके आए। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है ये भाभी और ननद का भी रिश्ता बनाने का। तुम लोग जाओ, यहाँ तुम लोगों का कोई नहीं है, जाओ। अरे कैसा बात करते हैं, जो काम में बेटा बहू आए उनको जाने के लिए कर रहे हैं। देखिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पाँव पड़ते हैं, हम आपके पाँव पड़ते हैं। अरे ठीक है, चलो उठो, खड़ा हो जाओ बस तुम। तुम्हारा ये जो पुत्र और बहू मोह है ना, ये हमको ना पिघला देता है। जाओ करो जाके रीत रिवाज, जाओ। आओ आ जाओ। वाह वाह ननद जी, चट मंगनी पट ब्याह का इससे सही उदाहरण हम कभी नहीं देखे। तो गुड्डी रानी, अब तो हल्दी लग ही गया। चलो, अब कोई गुंडा छेड़ेगा तो कोई बचाने वाला रखवाला तो होगा। अरे डरो नहीं, सब ठीक होगा। ए जी, दीजिए ना। बाबूजी, जो भी हमसे बन पड़ा फिलहाल हम ले आए। बाद में कुछ मदद चाहिएगा तो हमसे कहिए। नहीं 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 बेटा, वो उसका जरूरत नहीं है। हमारी बेटी है ना, तो हम ही करेंगे ना। वैसे ये सब इतना अचानक हो गया ना, फिक्स हो गया। अब सब खैर छोड़ो, जाना तो क्या करेंगे। ऐसे घर में तुमको बता दें, एक ढेला भी नहीं है। क्या गुड्डी की माँ, तुम भी चले गए हो और जानते हो देव तो बेरोजगार हैं। हम ये सोचे हैं बेटा कि जो भी रिश्तेदार लोगों से शगुन मिलेगा ना, वही उठा के दे देंगे गुड्डी को। क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? कुछ जेवर बनाने का औकात है अपना। क्यों गुड्डी की माँ? हाँ, और हमरे पास भी जो है कुछ खास नहीं है। सोचा था टाइम होगा, पैसा होगा
तो कुछ सोना चांदी बनवाएंगे, मगर सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि करने का मौका ही नहीं मिला। तो सोना कितना महंगा हो गया है, कोई आसान है कोई बना दिया जाए। और चलो हम कहते बना देंगे तो फिर बाकी का खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ वो बात अलग है कि बहुत जगह बहुत घरों में ऐसा होता है कि ऐसे मौके पर घर की बहुएं जो हैं जी अपना जेवर एवर दे के घर का इज्जत बचा लेती है, लेकिन अपना साथ तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना। गुड्डी रानी, हम घर से चले गए तो क्या हुआ? ये लीजिए हमारा आशीर्वाद। लड़की का श्रृंगार उसके जर जेवर से ही होता है। अरे बहू, तुम तो हमारा लाज रख ली बिटिया। बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या भाई, काहे के लिए आप लोग हाथ अपना रोक दिए? ढोलक वोलक बजाइए और गाना वाना गाइए। हल्दी है तो माँ भी नाचेगी, भाऊजी भी नाचेगी, सब चलो नाचो ना। ये लोग कौन है? बाबा संतोष जी, जसवाल जी, अच्छा जाइए उनका स्वागत कीजिए। अरे नमस्ते जी, आइए पधारिए पधारिए। ये सब लोग कौन है? कौन? ससुराल वाला है। किसके? ससुराल वाला है गुड्डी का, हल्दी के लिए आया है। हल्दी? ये सब क्या चल रहा है? ये सब चहल पहल? वो कहा है ना कि बेटा के माथे पर सही तरीके से मोहर बैठ जाए, एक खातिर बेटी का विध बना रहे हैं। विधि मना रहे हैं? ब्याह तय हो गया ना बिटिया का, आज हल्दी है। जोगेश्वर बाबू चाहते हैं कि बेटे के शादी से पहले बिटिया की शादी हो जाए। जोगेश्वर बाबू के परिवार के ऊपर भगवान कितना प्रसन्न है। फटाफट बेटा बेटी दोनों का शादी फाइनल हो गया है। हाँ, यही खातिर तो हम किसी को बुला नहीं पाए, न ही न्योता हकारी बांट पाए हैं। देखिए, आज हल्दी है, कल मेहंदी है, अब परसों जो है शादी है। इतनी जल्दी शादी? गुड्डी के ससुराल वाले अभी इस वक्त पर यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़का वाला है, इसका हल्दी लेने आया, भूल गई। आज जो गुड्डी का बचा हुआ हल्दी होगा वो ले जाएगा और वहाँ पे वो दूल्हा को लगाया जाएगा। ये विधि है, ये रिवाज है, रीत है।
तुम्हारा शादी में भी तो हुआ था भाई, आज कहानी समझा रहे हो। अच्छा अच्छा, ये बात, ये दोनों कौन? ये जोगेश्वर बाबू के बड़े बेटे हैं और वो उनकी बहू है। अब आजकल साथ में नहीं रहते ना। लगाओ, चलो हल्दी उतारो। आप लोग क्या कर रही हो? हल्दी उतारो भाई, चलो हल्दी उतारो। अरे सुनिए, हम लोगों को वहां चलकर गुड्डी के ससुराल वाले से मिलना चाहिए। उनसे? हाँ, वरना क्या सोचेंगे वो लोग कि हम लोग उनसे मिलने नहीं गए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। गुलकंद, ये क्या कर रही हो गुलकंद? हम अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है और ना ही गुड्डी की शादी में कोई मदद करने वाले। का जरूरत है इन लोगों से मिलने का, इनसे मिलके इनका मान बढ़ाने का। अगर इनका मान बढ़ेगा तो इनका डिमांड भी बढ़ेगा। हम यहाँ सिर्फ ही गुड्डी को आशीर्वाद और सगुन देने आए थे, वो हमने दे दिया। चलो यहाँ से। अरे लेकिन एक बार, तुमको यहाँ आना था, गुड्डी से मिलना था, मिल ली। अब और क्या है? और किसी पचड़े में पड़ने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक कि तुम अपना जेवर तक इसको दे दी। अब क्या चाहिए तुमको? चलो चलिए। एक मिनट। क्या हो गया इसको? अब क्या हुआ? गुड्डी रानी, हमेशा खुश रहना। ये तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे। अब चले? हाँ। गुड्डी, हो गया ये सब, हल्दी उतर गया ना। अब जाओ जाओ, आज जाके चलो सब, अब चेंज वेंज करो जाके, ये रस्म पूरा हो गया। युगनू जाओ, नाश्ता से लेके आओ ना, देख नहीं रहे हो? प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? अरे बहुत खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। अरे माफ कीजिएगा, हम क्या करें, सब विधि व्यवहार चल रहा था ना, उसमें ही सब। नहीं। अच्छा पहले तो आप ही लीजिए। अरे ला 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 ला। नहीं, ये सब का क्या जरूरत है? जरूरत है भाई, एकदम एकदम। चलो एक ले लेते हैं। यही बात आपका अच्छा लगता है हमको। बेटा आप भी लीजिए। अच्छा सुनिए, अचानक क्या हो गया? बिना बताए आ गए आप लोग? हमारा जमशेदपुर में कुछ काम था, सोचा आप लोगों से मिल लिया जाए। और हम चाह रहे थे, खासकर पापा चाह रहे थे, रिश्ते की बात पक्की करने से पहले एक बार देवजी और पायल मिल लेते।